कर सकते हैं और प्लस उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हमारी मार्केटिंग और डिस्प्ले के एरियाज में काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। फर्स्ट टॉक में आप देख ही चुके थे कि जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए वो डिस्प्ले से रिलेटेड थे। तो हम इस टॉक को कंप्लीट अपने गेस्ट स्पीकर से सुनना चाहते हैं। हमारे पास सर सुहेल अहमद इस वक्त अवेलेबल हैं, जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर हैं। ही इज़ अ टीचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट फास्ट यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो अ फैशन एंथुसियास्ट involved in latest computer visions and generative AI technology, especially in textile engineering. So without any delay, I would like to call Mr. Suhail Ahmed. Please come on the stage. नहीं करेंगे, आप उनको अपनी ऑडियंस तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो आपके घर में पड़े ही रहेंगे या आपके स्टोर में पड़े ही रहेंगे, जिनका कोई फायदा नहीं है। आपने जो चीजें बनाई हैं, जो प्रोडक्ट आपने बनाई है, जिस प्रोडक्ट को आप अपना एक स्टार्टअप या कुछ भी आगे लेके जाना चाहते हैं तो उसको आपने सेल करना है। तो दैट यू हैव टू पिच योर आइडिया। ओके, सो मार्केटिंग पर्पज से एक एग्जांपल हमेशा कोट किया जाता है। जब आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं इंटरव्यू देने, आपसे कहा जाता है कि सेल मी दिस पेन। आई थिंक इट्स एन ऑब्सलीट वेरी ओल्ड एग्जांपल। आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं है, आप उसको कैसे सेल करेंगे? आपको पता ही नहीं है कि मैं ये पेन अगर खरीद लूंगा, इसके बाद ये लिखेगी भी या नहीं, इसमें इंक है भी या नहीं। हमको इसके बारे में पता ही नहीं है तो हम इसको सेल कैसे करेंगे? ठीक है, तो इन चीजों के बारे में नो हाउ लेना थ्रू विद द टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। I have done my bachelor's in computer science from Sakhar IB University with a specialization in electives in artificial intelligence. Apart from that, I am enrolled in masters in data science at Fast Newsys Karachi. Apart from this, I am a part-time data scientist and AI engineer with Bixbyte, a UK-based remote company. Apart from this, previously I was a data analyst at Acted International, who is situated in the San Francisco, France. एक गुड बिजनेस के लिए जो कहा जाता है कि भाई अच्छी बिजनेस क्या है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो भी बिजनेस है एक अच्छी है, लेकिन आज के दौर में जिस बिजनेस के साथ ऑटोमेशन है दैट इज द बेस्ट बिजनेस, ठीक है। आप जो भी चीजें दिखा रहे हैं, जो भी चीजें बना रहे हैं, जिस चीज को आप सेल कर रहे हैं, इफ इट इन्वॉल्व्स द ऑटोमेशन सेगमेंट्स, इट इज द बेस्ट बिजनेस इन टुडेज एरा। क्यों? क्योंकि जो चीजें ह्यूमन कर सकता है विद हिज एक्सपर्टीज, नाउ मशीन्स आर डूइंग विद द सेम एक्सपर्टीज, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से जॉब मार्केट जो है वो डाउन हो रही है, बंदे जो है वो ले ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी रॉन्ग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बूमिंग की वजह से नंबर ऑफ जॉब्स भी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। कैसे? आप देखें, अगर जो एक प्रोडक्ट है उसको बेचना है तो कौन बेचेगा? ठीक है, वो एक बंदा ही बेच सकता है। हाँ, आप उसकी जो मार्केटिंग है वो एआई के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन वो भी कौन करेंगे एआई के थ्रू? दैट वुड बी द ह्यूमन एज वेल। आप इसको यूं कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस द टेक्नोलॉजी, द बिजनेस इज ग्रोइंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बंदा हो, बिजनेस हो, उसको इवोल्व होते हुए वो इवोल्व हो रही है, ठीक है, ना ही वो इसको एक्सटेंड कर रहा है, गायब नहीं कर रहा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से आप देखें कंटेंट जनरेशन हो गई, ये चीजें कौन करता है? ह्यूमन करता है। आप ऑलमोस्ट सब जो है चैट जीपीटी यूजर होंगे, ठीक है। आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करता है, वो आपको आंसर देता है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट, सही है। लेकिन वो आपको पता नहीं है कि इज इट बेस्ड आंसर। वो बेस्ड आंसर तब देगा जब आप उसको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है।
उसको समझाएंगे। मशीन है, ह्यूमन नहीं है कि आप उनको बोल देंगे कि भाई मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताओ। अगर आप एक इंसान को बोलेंगे कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझाओ तो वो आपको इजीली समझा सकता है, लेकिन आप अगर मशीन को बोलेंगे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन के पास से जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारी की सारी आपको ला कर देगा। क्यों ला कर देगा? क्योंकि उसके पास पता है कि जिन जिन चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टैग आ रही है वो सारी की सारी मुझे डिस्प्ले करनी है। अब इस टैग इससे रिलेवेंट डेटा लेने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हायर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से जॉब्स कम नहीं हो रही और भी बढ़ रही है, ठीक है। इस हाइप को जो है खत्म कर दे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मार्केटिंग में मैं आपको बताऊं कि आप प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे, तो दैट कैन बी विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल ट्राई-ऑन्स एंड पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। अब ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी जो है उसमें आप क्या करते हैं, एक चीज जो है उसको उसकी अवेलेबिलिटी, वर्चुअल अवेलेबिलिटी होती है, आप उसको खुद फील करते हैं। मींस एक वर्चुअल चीज को आप रियलिटी में लाते हैं, ठीक है। एक वर्चुअल को आप रियलिटी में फील करते हैं, ठीक है। अब जब फील करते हैं आपको पता होता है कि भाई ये मुझ पर कैसे लग रही है, कोई जैकेट वगैरह है, कोई ग्लासेस हैं, कुछ भी जो चीजें आप ले रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ AR एंड VR आप इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि मुझ पर ये चीजें कैसे लगेंगी, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट दैट इज AR एंड VR आप चीजों को जब बाय करेंगे, ऑब्वियसली AR एंड VR के थ्रू आप उनको बाय नहीं कर सकते, सिर्फ से फील ही कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल ट्रायल्स उसके बाद आप आते हैं। तो वर्चुअल ट्रायल्स में क्या होता है, जैसे डॉक्टर फरूख शाहिद एंड अदर्स हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट वर्चुअल ट्रायल्स। उसमें आप क्या करते हैं, आप एक मॉडल को उठा के खुद पर ट्राई करते हैं कि ये मुझ पर कैसे लग रहा है, ठीक है। बिफोर बाइंग आप उस चीज को एनालाइज करते हैं कि आइदर इट वुड बी फिट ऑन मी, मेरे कलर, इस स्किन का जो कलर टोन है उसके हवाले से, मेरी बॉडी के मेजरमेंट्स के हवाले से ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो ये चीजें आप सारी जो है वर्चुअल ट्राई-ऑन्स के थ्रू करते हैं। और पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस जो है शॉपिंग के, उसमें क्या करते हैं कि भाई लेट सपोज अगर ये जैकेट किसी बंदे ने खरीद की है तो उसके रिव्यूज क्या है। आप भी मैन्युअली अगर शॉपिंग करते हैं तो यही देखते हैं ना कि भाई अगर मैं ये जैकेट खरीद रहा हूँ तो इसके रिव्यूज क्या है। तो वो सारे के सारे रिव्यूज को एनालाइज करना और सजेस्ट करना अगले बंदे को, रिकमेंड करना, दैट इज डन थ्रू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मार्केटिंग में जब आते हैं, आप एक प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो उसके लिए आप पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या करते हैं कि भाई टारगेट ऑडियंस आप देखते हैं कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। फिर उन टारगेट ऑडियंस में से जो आपके ऑडियंस है उनको आप सेगमेंट करते हैं कि भाई मुझे इनको टारगेट करना है। अब AI के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट कैसे करेंगे। लेट सपोज आप जो चीज बेचना चाहते हैं उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई अगर मैं ये जैकेट सेल कर रहा हूँ, क्या ये कराची में सेलेबल है विद इन दिस जियोग्राफिक्स। क्योंकि जो कल्चरल एथिक्स होते हैं वो हर जगह के डिफरेंट होते हैं, और जो आपके ड्रेसिंग सेंस होता है, जो फैशन सेंस होता है, वो सारा कल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजें ये डिफरेंट होती है। तो आप AI के थ्रू देखेंगे कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और उसमें से इंटरेस्टेड कौन सी एज सेक्टर है कि भाई लेट सपोज 19 प्लस वाले बंदे ये चीजें ज्यादा सेल बाय करते हैं, ठीक है। 30 प्लस वाले इतने बाय नहीं करते। तो मुझे पर्टिकुलर लोकेशन में एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट करना है, उसके रिगार्डिंग मुझे एडवर्टाइजिंग करनी है। तो दैट कैन बी डन थ्रू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप उस चीज को ऐसे मार्केट करेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जो है इंजन्स, उसमें आप क्या करते हैं, एक विजुअल आप एज अ ह्यूमन जो है एक लाइन मशीन को नहीं बता सकते कि भाई मुझे एक डिजाइन चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए जिस पर व्हाइट डॉट्स हो, ब्लैक कलर हो। ये सारी चीजें आप उसको बताएंगे तो वो आपको समहाउ उसके रिलेवेंट जो चीजें सारी देगा। लेकिन अगर आप विजुअल सर्च जो है एक टूल है जिसके थ्रू आप जो भी डिजाइन खरीदना चाहते हैं उस डिजाइन के रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे आप टेक्स्ट इनपुट देते हैं वैसे आप वहां पे इमेज इनपुट देंगे तो उसके रिलेटेड जो भी आप के प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक उसको मैंने डिजाइन सिलेक्ट करके दिए कि भाई इस टाइप की डिजाइन हमें चाहिए, ठीक है। हमने उसको इनपुट दिया विजुअल सर्च में, तो उस रिलेटेड जितनी भी डिजाइन हैं, जितने भी कलर्स में हैं, वो सारी चीजें आपको रिकमेंड करता है। अब ये क्या करता है कि मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके आपको वो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। और जो रिकमेंडेशन होती है वो बेस्ड ऑन दी जो आपके
इनपुट्स होते हैं। अब इनपुट्स में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर साइज जो आपने प्रोडक्ट दिए उसकी साइज, उसके कलर, सारी चीजें आपको वो उनके हवाले से रिकमेंड करता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करती हैं प्रोडक्ट सर्च इंजिन जो होती हैं, उसमें ये होता है कि आपके जो सर्च इंजिन जो भी होगी ना, वो आपने कौन कौन सी चीजें ब्राउज की हैं, ठीक है, आपके पास परचेजिंग एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, आपके फीडबैक रिव्यूज वगैरह, वो सारी चीजें एनालाइज करके फिर जो है आपके जो भी चीजें होंगी वो रिकमेंड करके दिखा कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस डेटा, दिस प्रोडक्ट इज मोस्ट सूटेबल फॉर यू, और दिस कैन बी डन थ्रू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंजिन्स। आप विजुअल सर्च करते हैं, जैसे आपके पास गूगल लेंस है, गूगल लेंस में आप जब कोई इनपुट इमेज देते हैं तो उनमें से आपको बोलता है कि आप इसमें टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं, इमेज सर्च करना चाहते हैं, तो गूगल लेंस के थ्रू आप वैसे प्रोडक्ट्स भी सर्च कर सकते हैं। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स लाइक दैट। ठीक है, अब ऑप्टिमाइज कंटेंट जनरेशन। कंटेंट जनरेशन इज मोस्ट एसेंशियल इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आप जब भी कोई चीज बेचेंगे उसके लिए आपको स्क्रिप्ट होनी चाहिए। आप एक प्रोमोशनल वीडियो बनाते हैं कि भाई मुझे ये चीज बेचनी है, ठीक है, आप उसके लिए स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसका कंटेंट बनाएंगे। वो कंटेंट क्रिएशन आजकल डिफरेंट टूल से एआई जनरेट करिए। आप देखें, अगर एक स्क्रिप्ट होती है वो चैट जीपीटी के थ्रू भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट और भी मॉडल्स हैं एआई के जो बना सकते हैं। सेम में कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं कि एआई वीडियो मार्केटिंग ऑटोमेटर है। अब एआई वीडियो ऑटोमेटर, इसमें क्या होता है कि एक ऑनलाइन ऐप है जिसमें आप आर्टिकल्स उसको देते हैं, वो उनको वीडियोस में कन्वर्ट करके आपकी मार्केट करता है। ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको आर्टिकल दिया, उस आर्टिकल को उसने कन्वर्ट कर दिया वीडियो में, और वो वीडियो आपकी लाइव स्ट्रीम होता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्ट की मार्केट होती है। ठीक है, और उसके बाद सेम है स्टीम यार्ड है, आपके माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन है, मोकअप्स है। मोकअप्स एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्या करते हैं, आप अगर आपके पास कोई इमेज नहीं है लेकिन एक स्क्रीनशॉट है, तो आप उसको स्क्रीनशॉट देंगे, उस स्क्रीनशॉट को कंप्लीट वो प्रमोशनल आपकी एक ब्राउशर टेम्पलेट वगैरह जो भी होगा वो आपको बना के दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे काफी जो है प्लेटफॉर्म्स हैं एआई बेस्ड जो आपको कंटेंट जनरेट करके दे सकते हैं। अब वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, हाई क्वालिटी के वीडियो जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। आप एक उसको स्क्रिप्ट देते हैं कि इस स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे प्रमोशनल वीडियो बना के दें, तो वो भी एआई उसमें सारी की सारी वो चीजें इंटीग्रेट करेंगी जिसकी आपके पास स्क्रिप्ट होगी। कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट है वो एक शर्ट को बेचने की है, तो शर्ट को बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप स्क्रिप्ट बना के उसको देंगे वो पूरा का पूरा वीडियो उस शर्ट के बेसिस पे ही जनरेट करके देगा। आप देखेंगे आजकल अगर मॉडल्स जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट आप मार्केट करते हैं तो वो ह्यूज अमाउंट आपसे क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए ताकि मैं आपकी इस प्रोडक्ट की मार्केट कर सकूं। लेकिन एआई कैन डू विद इन सेकंड्स विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, कुछ आपके टूल्स होते हैं जो टूल्स आपके पेड होते हैं, उनको आप थोड़ा सा पे करके बाय करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक Hi, I'm Kelly from Zemo, and I want to introduce our AI on-model imagery product, where you can create countless garment on-model photos in minutes with the click of a button. With Zemo, you just need to customize your ideal virtual model and upload ghost mannequin garment images. With one click, you can create high-quality on-model product photos at scale and without the hassle of elaborate photo shoots. Most importantly, at 10th the cost of traditional photo shoots. Want to save more money and improve your e-commerce efficiency? Try Zemo now by hit the link down below. ये एक वीडियो था जिसमें क्या था, एक वो आप मॉडल बना के उस पर ट्राई करते हैं कि ये जो गारमेंट है इस पर कैसा लगेगा। ठीक है, अब ये वीडियो दिस वीडियो इज क्रिएटेड बाय एआई, क्योंकि जो आप अवतार वगैरह देख रहे हैं वो सारे आपको लग नहीं रहे कि दे आर ह्यूमनाइज्ड। दिस इज द एआई बेस्ड कंटेंट। ठीक है, तो आप ऐसे वीडियोस, क्योंकि आप वही बात है कि जब आप बंदों को दिखाएंगे नहीं तब तक आप उसको बेच नहीं पाएंगे। उसको आप जितने अपीलिंग वे में आप उसको दिखाएंगे इतना उसके जो बाइंग चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सेम वे एक दूसरा है वीमेक, आपका पास एक टूल है जिसके थ्रू आप ना जो कंटेंट होता है वो उसको जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट के हवाले से कि भाई लेट्स सपोज ये इनपुट है, व्हाइट शर्ट वाला बंदा जो है इसको इनपुट है, हम इस इनपुट के डिफरेंट लेआउट्स हम चेक करना चाहते हैं कि भाई अगर मैं दूसरे कलर की शर्ट है इसी रिलेटेड या कोई दूसरा लेआउट है खुद पर ट्राई करूंगा तो वो कैसे लगेंगे। अगेन इट्स टाइप ऑफ समहाउ वर्चुअल ट्रायल। तो दिस आउटपुट इज जनरेटेड फ्रॉम द वीमेक एंड व्हाइट शर्ट इज अ रियल इनपुट, द cyan कलर इज अ एआई जनरेटेड। तो आप इसमें जो भी है अपने लेआउट वगैरह खुद सिलेक्ट करेंगे, उसको आप अलाइन कर सकते हैं। अब इसमें देखें एआई के बेसिस पे उसने पूरे लैंडमार्क्स डिटेक्ट किए हैं कि भाई शर्ट कहाँ पे अलाइन हो सकती है।
ठीक है, किस हवाले में बंदे का जो इनपुट है वो कैसे अलाइन, कैसे उसको शर्ट कैसे अलाइन करवानी है। वीमेक AI इज अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप इनहांसिंग जो इमेजेस हैं या वीडियोस हैं वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये देखें एक और वीडियो है जिसमें आप ये देखते हैं कि पर्टिकुलर मॉडल्स पे जो एक प्रोडक्ट है वो कैसे लगती है, ठीक है। अब फैशन एडवर्टाइजिंग आप इसके थ्रू करते हैं कि जो लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, पैटर्न बेस्ड एक शर्ट है, उसको अगर हम अप्लाई करेंगे एक ह्यूमन पे, ठीक है, वो मॉडल है, उस मॉडल पे वो कैसे लगेंगे। AI fashion tutorial. Here's how I used AI to make this video. Step 1, I used DALL-E to generate the outfits. I did this by erasing parts of my clothes and asking for new ones. You can see it did a really good job of matching color and lighting. I ran through tons of prompts for this and got lots of cute options. And I got some less cute options too, but I skipped over those. Oh, and you may have noticed I covered my face. I did this because DALL-E doesn't allow faces for safety reasons. Step 2. Go frame by frame and generate the outfits one at a time. But this is where I ran into a problem. See, DALL-E is designed for pictures, not for video. So how could I get it to work for video? This feature doesn't exist yet, so I was stuck. But then, I discovered an AI program called EBSynth. It lets you apply a painting style to your video. So I wondered, could it be used to paint on clothes? Step 3, try using EBSynth on my video. Please work, please work, please work, please work. And it worked, yes, look at that. I mean, it's not perfect, and yeah, sure, there's some artifacts, but it's totally good enough for me. Remember, this is what my video looked like before, and this is what it looks like now. Oh yeah. Final step, apply a finishing touch with Dane. This is an AI I'll use to smoothly transition between my outfits. And here is the finished result. ये एक और अनदर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मॉडल कंटेंट क्रिएशन का, जिसको DALL-E इमेज जनरेशन या मिड जर्नी वगैरह अगर आप लोगों ने सुना हो तो उसके थ्रू आप जो है ऐसे इनहांसिंग कंटेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइक दिस कि आपके पास एक इमेज है, उस इमेज को आप फ्रेम बाय फ्रेम वीडियोस में कन्वर्ट करते हैं, वीडियो के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सेम वे जैसे आपके पास कोई भी इनपुट है आपके पास फैशन का, ठीक है, उसी बंदे को आप पूरा मॉडल को अगर यूज करना चाहें कि भाई ये वीडियो में ये प्रोडक्ट पहनकर अगर घूमेगा, ठीक है, तो कैसे लगेगा, मूवमेंट होगी तो कैसे लगेगा, तो दैट कैन बी डन थ्रू दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। अब इनको जितना ट्राई करेंगे, ठीक है, कुछ इनमें से फ्री भी हैं, कुछ फ्री ट्रायल्स पे भी चलते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट। आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। बताने से जितना समझ नहीं आता उतना करने से समझ आता है, ठीक है। तो जितना आप इनको खुद यूटिलाइज करेंगे, दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूटिलाइजिंग देम, ठीक है। उसके बाद आप एक प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, वर्चुअल ट्रायल्स के थ्रू। जैसे हम पीछे जो भी टॉक्स हमारी हैं उसमें हम वर्चुअल ट्रायल्स को डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो चीज़ हम ट्राई करेंगे तो कैसे लगेंगे। देखिए अब ये एक मॉडल है, उस पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सेस हैं वो ट्राई हो रहे हैं कि अगर ये इस टाइप ऑफ ड्रेस से ट्राई करेंगे तो ये कैसे लगेंगे। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन जिसको आप यूज करके ऐसे जो है वो वर्चुअल ट्रायल्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है।
देयर इज अनदर वर्चुअल प्राइम सिस्टम वेबी पार्कर, जिसमें आप थ्रू क्या करते हैं कि पर्टिकुलर अगर गिलास में से बाय करना चाहता हूं तो वो गिलास मुझ पर कैसे लगेंगे, ठीक है। जैसे आप शॉप्स पे जाते हैं तो वो तो फिजिकली आप जाकर जो फ्रेम्स वगैरह ट्राई करते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन शॉपिंग करें तो वहां पर आप कैसे देखेंगे, तो इसको देख लें। उसके बाद एक चीज आती है कि आप जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं उसमें देखते हैं सारी चीजें अलाइन होती हैं, ठीक है। कि अगर आप एक शर्ट बाय करना चाहते हैं, एक ट्राउजर बाय करना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं वो उसके साथ अलाइन होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ये जो यूज करके ये भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ उसका जो पेयरिंग प्रोडक्ट है वो कौन सा है, उसको कैसे असेंबल करना है। तो वो चीजें भी आप एआई के थ्रू असेंबल कर सकते हैं। डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं एआई के, वो यूज करके। अब एआई एक, जैसे हमने विजुअल सर्च के बारे में पढ़ा कि आप पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट सर्च करेंगे वो विजुअलाइजेशन के थ्रू आप एक इनको इमेज इनपुट देंगे, उसके थ्रू आपको वो रिलेटेड कंटेंट जो भी होगा वो सर्च करके दिखा देगा, ठीक है। तो दिस इज अ रिवर्स इमेज सर्च, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि इट्स अ विजुअल इमेज सर्च। आप विजुअल के थ्रू सर्चिंग कर सकते हैं कंटेंट की, ठीक है। उसके बाद है चैट बोट। अब चैट बोट देखें डिफरेंट, आपके पास जब शॉपिंग मॉल के आप वेबसाइट्स लिंक करेंगे या आप दराज पे जाएंगे, अमेजोन पे जाएंगे, तो उनके अपने डेडिकेटेड एक चैट बोट्स होते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। तो उन कम्युनिकेशन से आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, आप जो भी उनसे लेना चाहते हैं। तो चैट बोट्स इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ टूल दैट कैन बी यूज्ड टू एनहांस द मार्केटिंग एंड द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट। इंटेली स्टाइल एक जो है फैशन टेक स्टार्टअप है, जिसके थ्रू वो ये जो जेट बोर्ड था ये उनका ही एक प्रोडक्ट है। उनके थ्रू आप फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के साथ उनको बाय करने के लिए उनके एजेंट्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इंटेली स्टाइल एआई कि आप पर्टिकुलर एक जो चीज़ है, एक बंदा पूरा प्रोडक्ट है, उसमें से आप लेट सपोज उसके शूज उस जैसे चाहिए तो उस पर्टिकुलर एरिया को आप अलाइन करके वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस हैं, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको कैसे इसमें खास करके दे पैकेजिंग, जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं बेचते हैं उसकी पैकेजिंग आप कैसे करते हैं, दैट कैन आल्सो डन थ्रू एआई। Microsoft product that is used to visualize you in product in 360 view. तो ये एक प्रोडक्ट ही है, अगेन उसकी 360 व्यू 3D में आप उसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं।
there are many countless tools in the field of artificial intelligence that you can use to market your product. So जितना आप इनको explore करेंगे उतना आप इनके बारे में बहुत जानेंगे, ठीक है? And these are the some type of अच्छा देखें, ये इसमें एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट था डिजाइनिंग का. अगर एक ह्यूमन होता है जो एक चीज को आर्टिस्ट होता है, वो आर्ट करता है, बनाता है वो चीजें, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग होता है. लेकिन आप एक वही जो डिजाइन है एक प्रॉम्प्ट के थ्रू एआई से विद इन फ्यू सेकंड्स आप वो चीजें अचीव कर सकते हैं, ठीक है? Thank you so much. Thanks to the Karachi.ai who provided me this platform to show you these type of content and these type of reviews in the market. Thank you, Karachi.ai.